देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर हम किस तरीके से बिल बनाएंगे। अगर हमें पुराने बैक डेट का कोई बिल बनाना है तो उसको कैसे बनाएंगे, और किसी को नए डेट का बिल बनाना है तो उसको किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ से बीजी सॉफ्टवेयर को ओपन करा, तो हमारा बीजी सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ से कंपनी को ओपन करा, कंपनी यहाँ से हमारी ओपन हो गई। कंपनी हमने यहाँ से ओपन कर ली। उसके बाद अब सबसे पहले हमें याद रखना, जब भी हम बीजी सॉफ्टवेयर को ओपन करें तो हमें कुछ चीजें फॉलो करनी है कि हमारे पास अभी हम कहाँ पर स्टे कर रहे हैं, हमारा क्या है। तो हम किस पे कर रहे हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, जीएसटी पे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम काम करेंगे। मतलब जो भी हमारा सेल टाइप या परचेज टाइप होगा उसके अंदर क्या आ रहा होगा आपका, या तो आईजीएसटी आ रहा होगा या आपका एलजीएसटी आ रहा होगा। एलजीएसटी हम कब करेंगे, जब हम विद इन स्टेट माल बेचेंगे। एलजीएसटी का मतलब है कि आपको बिल में दो टैक्स लगाने, क्या करने हैं आपको, बिल में दो टैक्स लगाने हैं। एक तो यहाँ पर लगाएंगे आप सीजीएसटी लगाएंगे, और ऊपर क्या लगाएंगे, एचजीएसटी लगाएंगे। स्लैब नहीं है, 3% कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखना जब आप यहाँ पर लोकल एल वर्ड आ जाए, क्या वर्ड आ जाए, एल, तो इसका मतलब है आप कहाँ माल बेचेंगे अभिलाष, स्टेट में माल। कौन से स्टेट में माल बेचेंगे, सेम स्टेट। याद रखना कि दिल्ली का टिन नंबर कितने से स्टार्ट होता है, 07 से। इस पार्टी का टिन नंबर कितने से स्टार्ट हो रहा है, तो कहाँ की पार्टी हो गई है, दिल्ली की। आपको बस दो चीज याद रखने हैं शुरू के, अगर 07 है तो दिल्ली का है, और मैं भी 07 का हूँ तो कहाँ की पार्टी हमारी, 07 वाली। तो कहाँ की पार्टी हो गए हम लोग, विद इन स्टेट के हो गए। जब विद इन स्टेट होंगे तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर एल लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, एल। अगर आपकी आइटम 5% वाली है तो आप यहाँ पर कितना लेंगे, 5% लेंगे। और अगर आइटम आपकी 12 वाली है तो 12 लेंगे, 18 वाली है तो 18 लेंगे। मतलब जितने रेट की आइटम होगी वो लेंगे। जैसे आप इस पर क्वांटिटी डालेंगे, देखिए आपका नीचे टैक्स भी कैलकुलेट हो गया कैलकुलेट। आशीष, किसी में किसी को प्रॉब्लम है, हाँ बने हुए हैं, ठीक है। अब याद रखना ये एल वाला हम लोग कब लगाते हैं आशीष, जब एक स्टेट की पार्टी हो। पता कैसे चलता है कि सर एक स्टेट की पार्टी है, आप इस पार्टी का टिन नंबर कितने से स्टार्ट है, सर इसका टिन नंबर कितने से स्टार्ट है, कहाँ की पार्टी है ये आपकी, सेम स्टेट की पार्टी है, तो क्या लगेगा आपका, हेलो हेलो, हाँ भाई, हाँ हाँ इधर इधर, ठीक है। उसके बाद आगे ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब अगर मैं दूसरे स्टेट में माल बेचता हूँ, क्या बेचता हूँ, दूसरे स्टेट में, तो आप क्या लेंगे, आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या मतलब होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये बताइए कब लगाते हैं, जब दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं। क्या करते हैं हम लोग, दूसरे स्टेट में, हाँ इंट्रा स्टेट, ठीक है, इसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचेंगे तो क्या टैक्स लगेगा आपका, आईजीएसटी। जब आईजीएसटी लग जाएगा, देखो इसने क्या मेंशन कर दिया अभिलाष, इसने मेंशन कर दिया, जितेंद्र संदीप आयुष है, जितेंद्र को देते अंदर, वो उसका बिलियन कर दे। इधर ये क्या लिख के आ रहा है कि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो सैंटल की, किसकी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सैंटल की, लेकिन टिन नंबर कितने का डाल रखा है आपने, 07 वाले। कितने डाल रखा है टिन नंबर, 07 का डाल रखा है। एक्सेप्ट तो कर रहा है, लेकिन आपको क्या कर रहा है, वो इंटीमेशन दे रहा है। क्या कर रहा है, आपको इंटीमेशन दे रहा है कि जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो कौन से स्टेट की कर रहे हैं, लोकल स्टेट की, लेकिन पार्टी कहाँ की, आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कहाँ की, आप दूसरे स्टेट की। कहाँ की कर रहे हैं आप लोग, दूसरे स्टेट की। और लेकिन आप पार्टी के टिन नंबर में क्या डाल रखा है,
पार्टी का टिन नंबर कितने डालने का 07, क्योंकि 07 कहाँ की पार्टी होती है, दिल्ली की पार्टी होती है। कहाँ की पार्टी होती है आपकी, दिल्ली की पार्टी होती है। तो आपको एक चीज याद रखना है कि अगर आपका टिन नंबर सेम है और उस पार्टी का टिन नंबर क्या है आपका सेम है, तो आपको क्या करके चलना है, तो आपको यहाँ पर L लगाना है। क्या लगाना है आपको, L। लेकिन जब, नमस्ते, अंदर आओ, जब आपका टिन नंबर अलग अलग, क्या है आपका टिन नंबर अलग है, चेयर निकालो बैठो। अगर आप यहाँ पर आई लेते हो, क्या लेते हो आप यहाँ पर आई लेते हो, तो फटाफट आइए। फटाफट बैठिए आप लोग जल्दी। ये समझ जाएंगे ना तो आपको बीजी के अंदर बिल बनाना आ जाएगा, और सबसे ज्यादा बीजी के अंदर बिल बनाना ही आपके लिए मेन। सबसे पहले आपको याद करना, 3 चीजें याद रखनी है। एक तो आपका CGST होता है और एक आपका SGST होता है। क्या होता है आपका, एक CGST होता है, एक आपका SGST होता है। क्या होता है आपका, एक CGST होता है और एक SGST। CGST की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और SGST की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब अगर आप एक स्टेट में ही माल बेचते हो और एक स्टेट में माल खरीदते हो, तो क्या लगेगा आपका, लगेगा आपका CGST प्लस SGST। क्या लगेगा आपका, CGST लगेगा, साथ में क्या लगेगा प्लस आपका SGST। जितना आपका टैक्स रेट होगा, क्या होगा, जितना टैक्स रेट होगा उसका आधा आधा लगेगा। क्या लगेगा, जितना आपका टैक्स रेट होगा, क्या होगा, जितना आपका टैक्स रेट होगा उसका CGST में कितने परसेंट लग जाएगा आपका 9%, और SGST में कितना लग जाएगा आपका 9%। जैसे ये कितना हो गया यहाँ पर 18%, कितना हो गया बिलाल 18%। उसके बाद यहाँ पर आता है IGST। क्या आता है IGST, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रेड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, इंट्रा स्टेट। इसका मतलब अगर एक स्टेट की पार्टी दूसरे स्टेट में माल बेचेगी तो क्या लगेगा आपका IGST, जिसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेटेड। संदीप इनसे बात करने आए, पूछो, पूछो किससे मिलना है, बैठ इधर आ जाइए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। क्या ले लेंगे, आइए सर बैठिए 2 मिनट। क्या ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज है, ये कब लगाते हैं, जब दिल्ली की पार्टी यूपी माल बेचती है और यूपी की पार्टी कई और माल बेचती है दूसरे स्टेट में, तो क्या लगेगा आपका IGST। कब लगेगा बिलाज, IGST। क्या लगेगा IGST। तो आपको याद रखना है, जब आप विद इन स्टेट माल बेचेंगे तो क्या लगेंगे आपके 2 टैक्स लगेगा। एक लगेगा आपका CGST लगेगा, दूसरा SGST। जितना टैक्स रेट होगा उसका कितना लगेगा, हाफ हाफ लगेगा। कितना लगेगा आपका, हाफ हाफ। उसके बाद अगर आप दूसरे स्टेट में माल बेचेंगे तो क्या लगेगा आपका IGST, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस। इसके बाद इंडिया में एक टैक्स और आया जिसको हम बोलते हैं क्या, UTGST। क्या बोलते हैं हम लोग, UTGST, जिसको बोलते हैं हम यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या बोलते हैं हम, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पता है इंडिया में कितने स्टेट हैं, 29 स्टेट हैं, और 7 क्या है आपकी यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी जानते हैं आप लोग क्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्र शासित। सूरज चाल देता है, कहाँ लगा है, चलो आप लोग देखिए। ठीक है, तो इंडिया में कितने स्टेट है, 29 स्टेट है, 7 क्या है आपकी यूनियन टेरिटरी। अब आपने पीछे देखा तो आप, अब यूनियन टेरिटरी, अगर मैं यूनियन टेरिटरी का व्यापारी, मतलब कहाँ का व्यापारी हूँ मैं मान लो यहाँ कहाँ का व्यापारी हूँ, चंडीगढ़ का व्यापारी। अब जो वहाँ के व्यापारी वो लोग तो बोल सकते हैं कि सर आप यहाँ तो CGST की बात कर रहे हो और SGST की। SGST का क्या मतलब बताया था मैंने, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
तो ये बोल सकते हैं ना कि सर कि आपने तो एचजीएसटी की बात करी है, यूटी जीएसटी की तो बात ही नहीं करी है, हम तो यूनियन टेरिटरी वाले ना, हम पे तो कोई भी टैक्स राइस कवर चलिए देखिए आप लोग, अब तो आपका कौन सा स्टेट की बात कर रहे थे हम लोग, इसकी कौन सा स्टेट लिया था ना, चंडीगढ़ लिया था। तो वो क्या बोलता कि सर मैं तो यूटी जीएसटी का व्यापारी हूँ, तो ये क्या मुझ पे एचजीएसटी नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या ला दिया, उसके लिए एक टैक्स ला दिया, क्या ला दिया उन्होंने, यूटी जीएसटी। तो आप बोलोगे सर आप तो यूनियन टेरिटरी कितनी बोल रहे हो, 7 है। क्या यूनियन टेरिटरी आपकी कितनी है, 7 है। लेकिन 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिसका अपना क्या है, लेजिस्लेचर है, विधानमंडल है, अपनी असेंबली है। तो दिल्ली और पांडुचेरी 2 ऐसे स्टेट है जिनके पास यूनियन टेरिटरी में तो आते हैं, लेकिन इसको किस तरह से ट्रीट करोगे आप, स्टेट की तरह। किस लिए करेंगे, क्योंकि इसका अपना क्या है, लेजिस्लेचर मौजूद है। जिसके पास अपनी असेंबली नहीं होती वो किसके अंदर आ जाता है, वो आपका यूटी जीएसटी का, मतलब जिसको अधिकार करने के लिए वो दूसरे पर डिपेंड होता है, वो क्या कहलाता है, आपका यूनियन टेरिटरी कहलाता है। अब ऐसे ये स्टेट है अपने आप कोई डिसीजन ले नहीं सकते, कहीं बैठ के मीटिंग नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपका यूनियन टेरिटरी कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब दिल्ली के पास अपना क्या है, लेजिस्लेचर भी है और विधान असेंबली भी है अपनी। तो ये दिल्ली का यूनियन टेरिटरी होने के बाद भी क्या माना जाएगा इसको, स्टेट। अब याद रखना, अगर आप इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन करते हैं, अपने स्टेट में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो क्या लगेगा आपका, सीजीएसटी लगेगा और साथ में एचजीएसटी लगेगा। ये वाला टैक्स पता कब लगेगा, जब आप इनमें से कोई होगे, क्या हो गया आप इनमें से कोई होगे, तो आपका ये टैक्स नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा आपका, ये लगेगा। कौन सा लगेगा आपका, ये लगेगा। ये टैक्स कब लगेगा आशीष, जब आप इन 5 स्टेट में काम करोगे और उसी स्टेट में क्या करोगे, आप लोग माल बेचोगे। अब एक एग्जांपल सुनिए, मैं दिल्ली का व्यापारी हूँ, मैंने यहाँ बेचा है माल, कहाँ बेचा है, लक्षद्वीप में माल बेचा है, तो कौन सा टैक्स लगेगा, कौन सा लगेगा, आईजीएसटी। क्यों लगेगा, लाउडली बोलें, क्यों लगेगा, अभी आवाज नहीं आई किसी की। अब कितने लोग बोल रहे हैं कि आईजीएसटी लगेगा, दिल्ली का पार्टी लक्षद्वीप माल बेचेगा, कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। क्यों, क्योंकि ये किसके लिए बोला गया है, मैंने विद इन स्टेट। किसकी बात करी अभिलाष, विद इन स्टेट। किसकी बात करी हमने, विद इन स्टेट, कि अगर लक्षद्वीप की पार्टी लक्षद्वीप में ही माल बेचेगी तो क्या लगेगा, सीजीएसटी लगेगा और यूटी जीएसटी लगेगा। क्या लगेगा, सीजीएसटी लगेगा और साथ में क्या लगेगा, यूटी जीएसटी लगेगा। अगर लक्षद्वीप की, अगर दिल्ली की पार्टी दिल्ली में माल बेचेगी तो क्या लगेगा आपका, सीजीएसटी लगेगा और आपका एचजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा आपका, सीजीएसटी लगेगा और एचजीएसटी। ये वाला कब लगेगा, जब आप इनमें से 5 में से बिलोंग करेंगे, ठीक है। आपस में मतलब किसी मतलब वो करते हैं नहीं, तो अगर ये वाला इसमें माल बेचेगा तब भी आईजीएसटी लगेगा, ये वाला इसमें माल बेचेगा तब भी क्या लगेगा, आईजीएसटी। अगर ये आपस के अंदर ही माल बेचेंगे, विद इन स्टेट माल बेचेंगे, मतलब अपने स्टेट में ही माल बेचेंगे, अपने स्टेट की दूसरी सीमा में नहीं जाएंगे, तब ये टैक्स आपको ये लगाना है। और अगर दूसरे स्टेट में आ जाते तो क्या लगाएंगे आप लोग, आईजीएसटी। क्या लगाएंगे आप लोग, आईजीएसटी। हाँ, सेंट्रल का होगा, ये यूनियन टेरिटरी का हो गया। मतलब दोनों केस में आपका सीजीएसटी तो रहेगा, बस चेंज क्या हो जाएगा, अगर आप स्टेट वाले हो तो ऐसा आ जाएगा और यूटी जीएसटी वाले हो तो क्या आ जाएगा आपका। अब बात आती है, अगर मुझे कस्टमर को गाइड करना है, कस्टमर को बताना, मैं किसी के यहाँ गया या किसी को सपोर्ट दे रहा हूँ, तो क्या क्या चीजें मुझे बतानी है। और आप ध्यान देना, कल आपको जॉब पे जाना है तो आपको ये चीजें बतानी है उनको। तो सबसे पहले याद रखना है क्या, वो सबसे पहले आपको ये चीज पूछनी है, पूछना नहीं है, उससे पार्टी का नाम पूछना है।
पार्टी का नाम पूछते ही आपको पता करना है उसका स्टेट क्या है। जैसे ही वो आपको स्टेट बता दे, क्या बता दे उसने आपको स्टेट, उसने बोला सर मैं अहमदाबाद का हूँ, कहाँ का हूँ मैं, अहमदाबाद का, तो आपको पता चल गया मेरा टिन नंबर तो 07 से, अहमदाबाद वाले का 07 से तो होगा ही नहीं, तो आप क्या लगा देंगे IGST। IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। अब आपकी आइटम कितने वाली, अगर 5% वाली तो क्या लगाएंगे आप लोग, 5% लगाएंगे, 12% वाली है तो 12% लगाएंगे, 18% वाली है तो 18% लगाएंगे, 28% वाली है तो 28। मैंने यहाँ पर कितना लगा लिया विलास, 28% लगा लिया, और मैंने यहाँ से एक पार्टी बना ली। हमारा काम से चल रहा है वहाँ पर, चलो। अब ग्रुप में सेल करेंगे तो ग्रुप में क्या डालते हैं हम लोग, सन्ड्री डेब्टर्स, ठीक है। पार्टी कहाँ की उसने बोली हमसे, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, गुजरात में आता है। गुजरात का नंबर कितने से स्टार्ट है, 24 से स्टार्ट है, तो ये कहाँ की पार्टी, गुजरात। तो इसका जो भी टिन नंबर होगा वो यहाँ पे आपको फिल करना है, फिर उसका आईटी पैन कार्ड नंबर आपको फिलअप करना है आशीष, और फिर यहाँ पर और यहाँ पर डाल के आपको सेव कर देना है। क्या बोल रहा है ये, टिन नंबर शुड बी 15, और हमने कितने डाल दिए, हमने 16 डाल दिए, तो हम यहाँ से इसको एक कम करना पड़ेगा, हो गया। उसके बाद आप नीचे आना है, उसके बाद जब दिल्ली से कहीं माल दूसरी जगह जाएगा तो कोई ट्रांसपोर्ट लेके जाएगा, तो जो भी ट्रांसपोर्ट लेके जाए उसका नाम आपको यहाँ से डाल देना है। जैसे मैंने डाल दिया हरमीत ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो जो भी स्टेशन होगा वो आप स्टेशन डाल के छोड़ देंगे। अब आइटम बनाएंगे F3 से, जो भी आइटम आप सेल आउट करेंगे उस आइटम का नाम यहाँ से डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आइटम पीस में आ रही है तो पीस डालिए, पैकेट में आ रही है तो पैकेट डालिए। उसके बाद बिल बनाते वक्त इस चीज को याद रखना है, अब आता है HSN कोड। क्या होता है HSN कोड, मैं जिससे फुल फॉर्म पूछूंगा वो बताएगा। अभिलाष फुल फॉर्म बताना क्या है HSN की, अभिलाष, आशीष, सूरज, मानसी, सुमित, तरुण, पवन। अरे कल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, क्या था, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर। क्या ना फुल फॉर्म में, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर। मैंने भी इसको काफी बार याद करने के बाद ही याद कर, इसका मतलब क्या होता है, मतलब तो बताओ, सुन लो मतलब ही बताया। फुल फॉर्म समझ में आ गई। उसके आगे देखो एक स्लैश भी लगा है, उसके आगे उन्होंने एक वर्ड यूज करा SAC। क्या यूज करा है, SAC। क्या यूज करा है, SAC, सर्विस अकाउंट नंबर। क्या लिखा है, सर्विस अकाउंट नंबर। अगर ये आपकी गुड्स है तो आप HSN कोड डालें। क्या डालेंगे, HSN कोड डालेंगे। और अगर आपकी कोई सर्विस है तो आप क्या डालोगे, सर्विस अकाउंट नंबर डालेंगे। अब फुल फॉर्म इसने पूछ लिया, एक संदीप सर ने पूछ लिया यहाँ पर कि सर इसका मतलब तो बता दीजिए, मतलब क्या होता है, HSN का मीनिंग क्या होता है। फुल फॉर्म मत बताइए, मीनिंग बता दीजिए। क्या बता दीजिए, मीनिंग बता दीजिए, मीनिंग क्या होता है, ठीक है। फुल फॉर्म तो आपको यहाँ से मिल गई है, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेन। आइटमों को आइडेंटिफाई करना। क्या करना, आइटमों को आइडेंटिफाई करना। HSN कोड से टैक्स को पता करना कि मैं ये कोड डालूंगा तो इसका क्या रेट होगा। पता है अब इंडिया में एक टैक्स है, क्या दूसरे कंट्री में भी वही टैक्स होना चाहिए। अब मैं ये जो आइटम का कोड डाल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये आइटम का कोड डाल रहा हूँ, किस कर रहा हूँ, ये आइटम का कोड डाल रहा हूँ, तो वर्ल्ड में भी इस आइटम का एक जैसा कोड होना चाहिए, इसलिए HSN कोड लाए। GST लाने का मेन मोटिव था एक आइटम को वर्ल्ड के साथ जोड़ना। अगर मैं इस माउस को इस इंडिया में इस कोड से जानता हूँ तो वर्ल्ड में इस कोड से इसको जाना चाहिए।
मैं अलग कोड डालूं, पाकिस्तान अलग डाल दे, अमेरिका अलग डाल दे, पेरिस वाले अलग डाल दे, तो कैसे पहचान कर सकते हैं? तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक सिस्टम लाया। क्या करा उन्होंने? एक सिस्टम लाया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, HSN कोड, हार्मोनाइज सिस्टम। आप लोग 5-5 बार इसके अपने मन में लाउडली बोलिए, मेरे कानों में आवाज आ जाए। चलो लाउडली बोलिए, चलो बोलिए, फटाफट बोलिए, आप लोग लाउडली बोलिए, चलिए 5 बार। अभिलाष आपकी आवाज आई थी, मानसी आपकी भी, बोलिए। भैया वो कैमरा क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, इधर इधर अब दोबारा बोल दीजिए लाउडली, किसी की आवाज नहीं आई है। HSC, HSN, HSC, HSC, HSN। ये कितने अंक का होता है? ये 10 का होता है। कितने का होता है ये? मैं बता रहा हूँ, ये जो ध्यान देके काम कर लेगा ना, वो ऑफिस में अच्छा काम कर सकता। अगर जिसका टर्नओवर साल में 1 करोड़ 0 पैसे लेके 1 करोड़ 50 लाख तक है, तो उसको बिल में आपका HSN कोड मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं करने की जरूरत है? उसको HSN कोड को बिल में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्या अभिलाष? मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जिसका टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख से कितना अभिलाष? 5 करोड़ तक है। कितने का है? मैं कहूँ तो उसको HSN के कितने डिजिट डालने हैं आपको? 2। कितने डालने हैं आपको डिजिट? 2। अगर आपका टर्नओवर 5 से ज्यादा है, इस वाले में 2 डालेंगे, सॉरी इस वाले में 2 डालेंगे, मेंशन करें या ना करें वो आपके ऊपर है। इसमें आप 4 डालोगे, इसमें नीचे वाले में कितने डालोगे आप? 6 डालोगे। कितने डालोगे आप इसमें? 6 डालोगे। ठीक है, 4 तो दिया रहता है, 7 भी होता है, 10 भी होता है, आइटम के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आगे अब आती है टैक्स कैटेगरी। क्या आती है अभिलाष? टैक्स कैटेगरी। कितने परसेंट है? 18%। तो देखो यहाँ पर मेंशन कर दें, क्या हो गया? CGST कितना लगेगा? 9%, HGST कितना लगेगा? 9%, और IGST कितना लगेगा आपका? 18%। मतलब जितना है वाउचर में 28%, तो यहाँ भी कितना आना है? 28%। आप इसको यहाँ पर इजीली क्या कर दीजिए, आप लोग सेव कर दीजिए। सेव हो गया, यहाँ पर टैक्स रेट डाल लीजिए, आ गया। ऊपर आई है तो नीचे भी क्या आ जाएगा आपका? आई। तो आई डालोगे तो टैक्स कितना लग गया? कितना लग गया? 28%। ठीक है, बिल बन जाएगा ये, कोई दिक्कत है? बस क्या चीजें फॉलो करनी है विलास? 2 चीजें। सबसे पहले उसका स्टेट, अगर विद इन स्टेट है तो क्या लगाना है? L दबा देना। क्या दबा देना आशीष? L। उसके बाद उससे पूछना है सर आपकी आइटम कितने वाली है? उसने बोला 5 वाली है, तो कितना लेना है? 5। जैसे आप यहाँ L लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आशीष? 2 टैक्स, एक तो CGST लगाना है, दूसरा HGST। मतलब अगर बार बार बोलना विद इन स्टेट है, विद इन स्टेट है, विद इन स्टेट है, तो 2 टैक्स लगेंगे। क्या लगेगा आपका? CGST लगेगा, और आपका जितना टैक्स रेट होगा उसका कितना लग जाएगा आपका? आधा % इसमें तो आपने 18 अंदर अंदर आइए, फटाफट चेयर लेके आगे आगे बैठिए। आशीष 1 मिनट बताओ, बैठा दो। कुणाल फटाफट आ जाओ। संदीप फटाफट चेयर लेके बैठो। भैया बैठ के समझ में नहीं फटाफट आओ। ठीक है, 1 मिनट बस। ऊपर L है तो आशीष क्या आ जाएगा? CGST, और आशीष HGST। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? हो गया आशीष? मैं बता भैया इसमें आइटम यहाँ पे 18% अब बच्चे के मन में क्वेश्चन चल रहा है कि सर आइटम है 28 वाली, और ऊपर आपने कितना ले रखा है? 5। तो जो रेट उठाएगा वो कितने वाले उठाएगा? यहाँ से उठाएगा, वहां से नहीं उठाएगा। सर इसमें आइटम हैं? वो पूछ रहा था आपसे, जो आइटम में आपने जो डाला था आपने, जो ये 28% टैक्स कैटेगरी में 28%, तो इसे डालने का क्या फायदा है? हाँ, अब
क्वेश्चन तो सही आया कि सर आप यहाँ भी मेंशन कर रहे हो और ये वाला उठा रहा है, तो जो आपने यहाँ डाला इसका क्या फायदा है, इसका क्या फायदा? जब आप लोग गवर्नमेंट को टैक्स देने जाएंगे ना, तो आशिक यहाँ से टैक्स उठेगा और कहीं से टैक्स आपका नहीं उठेगा, आइटम वाइज से टैक्स उठेगा, HSN कोड आपका यहाँ से उठेगा। तो आगे जब किसी को आप गाइड करेंगे ना, तो उसको समझाते वक्त HSN कोड की इंपॉर्टेंस बतानी है क्या है और टैक्स रेट की इंपॉर्टेंस बतानी है। ठीक है विलास, ये हो गया। तो सर आपको नहीं लगता जैसे आइटम के अंदर हमने कुछ भी डाला तो ये ऑटोमेटिक उसके साथ में मैच होना चाहिए, क्योंकि आप 28% इसमें डाल रहे हो, उसमें 5% डालोगे तो सारा एक मिसमैच हो जाएगा ना, ये सेव नहीं तो होगा। सर ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए आपके साथ। क्या होना चाहिए? यानी जैसे हमने आइटम पे 28% डाल दिया, यानी उसमें टैक्स तो 28% ही लगेगा। तो जो आपने सबसे स्टार्टिंग में जहाँ पे जो LIGST जो था वहाँ पर उसी के साथ में ऑटोमेटिक मैच नहीं होना चाहिए। नहीं, ये बीजी का छोटा सा फॉल्ट है। अगर बीजी वाले चाहते तो ये भी कर सकते थे, वो लोग HSN कोड डालते, टैक्स रेट अपने आप उठ जाए। फैसिलिटी तो वही कर सकते हैं ना, कर सकते थे ना कि HSN कोड डालो, आइटम का टैक्स उठ जाए, ये भी तो कर सकते हैं। करने को तो हम लोग अभी कमी निकालने बैठे हैं तो बहुत सारी कमी निकाल रहे हैं। हम तो ये बोलेंगे कि जब मैंने यहाँ 28 डाल दिया तो आइटम पे ऑटोमेटिक 28 लग जाना चाहिए था। क्यों आशीष, क्यों दो बार क्यों मेहनत कर रहे हैं? हम अब यहाँ कहीं एक ऐसे बिजी वाले फील्ड बना देते, HSN आ गए, वो तो कहते हैं कमी निकालने वाले ताजमहल में भी कमी निकाल देंगे, तो वही है ना। तो छोड़ो इसको, बस ये समझ लो। अब इसको डायनेमिक कैसे करेंगे वो देखो। ये लोग आप लोग सभी जानते हो, सब बिजी वाले ये सबको बता रहे, लेकिन अगर आप किसी को गाइड करेंगे तो मैंने आज किसी के यहाँ गया था तो मैंने उसके एक बटन दबाता था, उसका टैक्स भी अपने आप कैलकुलेट होता था। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको कहीं नहीं आना, आपको आना है कॉन्फ़िगरेशन पे। कहाँ आना है? कॉन्फ़िगरेशन में। और आपको यहाँ एक टॉपिक है, पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है? टैग बिल सन्डी वाउचर वाइज। क्या लिखा है? टैग बिल सन्डी वाउचर वाइज पे आइए, पार्टी वाइज पे आइए। सेल कर रहे हैं, मैंने कहा अगर मैं सेल करता हूँ, क्या करता हूँ? सेल। और अगर बिल सन्ड्री, मुझे क्या चाहिए? मुझे बिल सन्ड्री चाहिए CGST, सॉरी यहाँ नहीं आएंगे, हम आएंगे कहाँ पर? टैक्स बिल सन्ड्री वाउचर वाइज पे आएंगे। कहाँ पर आ गए? मैं अगर सेल करता हूँ, क्या करता हूँ? सेल करता हूँ। अमित आगे चेयर लेके बैठो, गौरव चेयर लेके अंदर बैठो फटाफट, खड़े मत हो। अमित आगे आ जाना, अरे वीर थोड़ी देर आगे करो, इधर इधर करो, उधर वाले किधर आ जाएंगे। आशीष थोड़ा आप उधर कर लो सर। फरहान, अमित, रवि, गौरव, आप लोगों को पता है ना कि अगर हम सेम स्टेट माल बेचेंगे तो कितने टैक्स लगेंगे और विद इन स्टेट माल बेचेंगे तो कितने टैक्स लगेंगे, ये पता है आप लोगों को? बताना है आप लोगों को, किसी को बताना है तो थोड़ा सा आपको अलग से बताना पड़ेगा। काफ़ी देर से कहानी निकल गई। अब हम बात ये आ रही है, हम चाहते हैं कि अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, हमें दो जगह जाके टैक्स डालने पड़ रहे हैं। क्या करने पड़ रहे हैं? दो जगह। एक तो हम ऊपर से आइटम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं और नीचे मैनुअली टैक्स डाल रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। लेकिन हम डायनेमिक चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि अगर मैं आइटम वहाँ पर टैक्स डाल दूँ तो नीचे टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो जाए। तो उसके लिए आपको कहाँ आना है? एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आना है। कहाँ जाना है आपको? एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और फिर आपको कहाँ जाना है? तो आपको आना है टैग बिल सन्ड्री वाउचर वाइज पे आना है। फिर आपको सेल लेना है और सेल करते वक्त आपकी मेन फ्री आती है सभी के पास, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? मेन। अगर मेरी आइटम 5% वाली, मेरी सपोज आइटम मान चलो 28% वाली, मैंने कहा कि अगर मैं सेल टाइप में, किसमें 28% लेता हूं तो बिल सन्ड्री में ऑटोमेटिक कितना आ जाए? क्या आ जाए बिल सन्ड्री में? 28% आ जाए। सेव कर दिया इसको। मैंने कहा अगर मैं एल लेता हूं, क्या लेता हूं बिल सन्ड्री में? सेल टाइप में एल लेता हूं, तो नीचे क्या लग जाए आपका? CGST लग जाए 14% और HGST लग जाए 14%। हो गया, और इसको हमने यहाँ पर सेव कर
अब इसको करने से बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि जैसे मैं यहाँ पर I28 लूंगा तो देखो नीचे टैक्स लगेगा। अगर मैं यहाँ पर L28 लूंगा तो नीचे भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। सर उसमें फीस वैल्यू और क्या बोल रहा था? फीस वैल्यू मतलब यहाँ पर 14% ही उठा लेगा अपने आप। नहीं वो एन लिखा होता है उसको वाई हाँ, अभी क्या था यहाँ पर आशीष, क्या है कि तुम यहाँ पर मैनुअली चेंज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मैनुअली चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फ्रीज कर देता तो आप मैनुअली यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। तो कभी कभी हमें चेंज करना पड़ सकता है, तो इसलिए हमने मैनुअली को यस नहीं करा। तो देखो आपका काम डायनेमिक हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना, बस आइटम का रेट डालना है, पार्टी का नाम सिलेक्ट करना है। क्या पार्टी का नाम था हमारा? MM कॉर्पोरेशन। तो देखो नीचे टैक्स रेट ऑटोमेटिक आ गया, आई आएगा ना इसमें। पता ही आई क्यों डालेंगे? क्योंकि इसका टिन नंबर कितने से स्टार्ट है? 24। हाँ, अब ये देखिए 24 गुजरात का है, दिल्ली का 07 है ना। अब देखिए बिल निकालेंगे तो बिल पर ध्यान दीजिए, बिल आ जाएगा आपका यहाँ से। बिल निकालते वक्त ध्यान देना है ऐसा, ये आपका बिल पूरा एक बिल तैयार हो गया और जो आपका टैक्स रेट है वो नीचे आ गया। टैक्स रेट कहाँ पर आ गया आपका? नीचे आ गया। टैक्स रेट कहाँ पर आ गया आपका? नीचे। हमारे वो पूछ रहे थे यहाँ जो ये टैक्स के बीच में आ रहा है इसकी टैक्स क्या पर आ गया? रुकी तो सबर तो करिए आप लोग। अब किसी ने बोला, क्या बोला किसी ने कि सर मुझे ना कॉलम चाहिए, मुझे बिल सेंट्री में नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आप जो टैक्स लगाएंगे वो आइटम वाइज लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप लोग? आइटम वाइज। क्या लगाएंगे आप लोग? आइटम वाइज। आइटम आई का मतलब जब बाहर की पार्टी तो आई लगा दो और एल हो तो लोकल। तो मैंने बोला लोकल, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या? AR सेल्स कॉर्पोरेशन। मैंने आइटम ली स्लाइडर, कितना ले लिया? स्लाइडर 10 नंबर 10 पीस। देखो इंटर मारा तो टैक्स अपने आप आ गया। तो आपको अब बिल सेंट्री में टैक्स डालने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने यहाँ पर डाली, इस टैक्स का रेट कितना है? 12%। तो कितना कितना लग गया? 6-6%। तो पता है 6-6% क्यों लग रहा है? क्योंकि ये पार्टी कहाँ की है? दिल्ली। कहाँ की पार्टी है सुमित? दिल्ली। और दिल्ली की है तो दो तरीके से आपका टैक्स मेंशन होगा। यहाँ पर बता भी रहा है 14 + 14 ये टैक्स हो गया और 12 + 12 ये टैक्स हो गया। आप इसको सेव करोगे तो आपके बिल में इजीली मेंशन हो जाएगा। आइटम का नाम, HSN कोड, क्वांटिटी, प्राइस, टैक्स रेट, अमाउंट, CGST और फिर अमाउंट पूरे दिन करेगा आ गया। ये कब आएगा? जब आप आइटम वाइज लेंगे। क्या लेंगे आप लोग? आइटम वाइज। अगर आप आइटम वाइज नहीं लेते अभिलाष, और अगर आप इनमें से कुछ लेते हैं I1%, 12%, 14%, मतलब 1, 3, 5, 12, 28 और 18%, तो आपको बिल सेंट्री में डालना है। लेकिन अगर आप आइटम वाइज लेंगे अमित और कुणाल, तो आपको क्या करना है? आइटम वाइज। ठीक है, अगर कॉलम चाहिए। कभी कभी कस्टमर कहते हैं मुझे बिल में ये कॉलम नहीं चाहिए, मुझे बिल में आपको ये कॉलम नहीं चाहिए, तो क्या आप लोग डिजाइन कर सकते हैं? तो आप आएंगे कॉन्फ़िग एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इनवॉइस के अंदर, स्टैंडर्ड के अंदर, सेल्स। तो आप यहाँ टॉपिक मिलेगा सेल्फ कॉन्फ़िगर। आप इस टॉपिक पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर इसने बोला 4 नंबर की आपकी क्या आएगा? सीरियल नंबर। ये आपको विड्थ बताता है। क्या बताता है? ये आपको साइज बताता है कि कितने साइज के आपको कॉलम चाहिए। आपको यहाँ से देखिए OLP इंटर OLP। हाँ देखो कॉलम की इसकी साइज बहुत छोटी है, इसकी साइज बड़ी है, इसकी साइज छोटी है, इसकी साइज बड़ी है, इसकी साइज छोटी है, इसकी साइज बड़ी है, इसकी साइज छोटी है। अगर ऐसे ही आपको साइज छोटा बड़ा करना है तो आप लोग कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए मैं यहाँ आपको एक बिल दिखाऊं, ये बिल देखिए, ठीक है। इसमें देखिए इसका देखिए कितना, इसका साइज बहुत छोटा है, इसका कॉलम बड़ा है, इसका बहुत छोटा है, इसका बड़ा, इसका भी वही बड़ा है, इसका छोटा है, इसका बड़ा है। तो अगर आपको कॉलम एडजस्ट करने, क्या करने आप लोगों को? कॉलम एडजस्ट करने। तो उसके लिए आप कहाँ पहुंचेंगे? उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पर आएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, फिर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फिर इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के अंदर, फिर आप कहाँ जाएंगे? स्टैंडर्ड में, और फिर आप क्या अनेबल करेंगे? कॉन्फ़िगर। यहाँ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपने आप से साइज बढ़ा सकते हैं।
जैसे मैंने बोला कि मुझे जो CGST का कॉलम साइज छोटा है ना, उसको बढ़ा दो, क्या कर दो, उसको आप 15 कर दो। तो मैंने यहाँ से कितना कर दिया, उसको 15। याद रखना यहाँ पर जो आपका टोटल आएगा वो 136 आना चाहिए। कितना आना चाहिए टोटल आपका, 136। अब आपने यहाँ पर 7 बढ़ाए तो आपको 7 कहीं कम करने भी पड़ेंगे, तो इसको कितना कर देंगे आप, 20। तो आप जैसे ही करेंगे तो आप इसको सेव कर दीजिए F2 से। आप लोगों को पता होना चाहिए बीजी में F2 से क्या होता है, ये बाउंसिंग में तो फाइनेंशियल का डालना जरूरी है। ये ओरिजिनल में डालने में फॉर्मेट यही रहेगा सब में, पीएम ऐसा सब पूरा डाला है इधर इधर ऊपर ध्यान देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मोहित जान सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए। जो मोहित बैठा है वो समझ गया है कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है उसके लिए। ये देखिए बड़ा हो गया कॉलम, ये कॉलम कितना हो गया बिलाल, छोटा हो गया। मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ कि आप इस कॉलम को बड़ा कर सकते हैं, इस कॉलम को छोटा कर सकते हैं। 136 ही रखना। अब आपको कितना छोटा करना है, कितना कम करना है, वो आप लोगों को यहाँ से आके फोकस करके करना है। ये चीजें आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इतना हो गया। अब और चीजें ध्यान रखनी, अगर बिल में किसी का एड्रेस नहीं आ रहा, किसी को कुछ चाहिए, तो आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं उसके लिए। किसी के बिल में लोगो लगाना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। मतलब जितना भी बिल का काम करना है यहाँ से करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को काम पता होना चाहिए। किसी को गाइड करेंगे, सबसे पहले अगर आप किसी का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं और वो GST के अंदर है, किसके अंदर है, यहाँ पर वैट के अंदर। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये चीजें आप लोग समझ लीजिएगा। मैं कहाँ खड़ा हूँ इस समय, वैट पे खड़ा हूँ। कहाँ खड़ा हूँ आप लोग, वैट पे खड़ा हूँ। अब मुझे कहाँ जाना है, GST पे जाना है। कहाँ जाना है, GST पे जाना है। तो सबसे पहले अपने कीबोर्ड पे क्या दबाना है, F12। तो क्या दबाएंगे अपने कीबोर्ड पे, F12 दबा। तो ऊपर क्या लिख के आ गया, करंट टेक्स्ट टाइप इन। अभी आप किसमें हो, वैट। किसमें जाना चाहते हो आप, उसके लिए मैंने क्या बटन दबाया, इंटर मार दिया। और एक चीज और याद रखना, देखो जैसे ही मैंने करा ना, मैं कहाँ पहुंच गया डायरेक्ट GST पे। याद रखना, अगर आप बाहर खड़े हो, कहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, बिल्कुल इस पोजीशन पे। अभी तो लोग बैठ में ही है ना, स्टेप्स और माइग्रेशन टू GST करवा देंगे। अभी लोग कहाँ पर हैं, बैठ के अंदर है ना। अभी आप तो जिसके पास गए वो तो GST के अंदर। बहुत से लोग अभी बैठ के अंदर काम कर रहे हैं। मैं भी अभी ऑफिस में बैठ में ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग 5-6 दिन बाद अपना क्वार्टर को क्लोज करते हैं, ताकि कोई बीच में गलती होती है तो उसको ठीक कर लेते हैं। तो अब हमें प्रॉब्लम क्या है, अभी हम बैठ में जब GST में आ गए तो हमने क्या बटन कर दिया, F12। लेकिन अगर आप किसी बिल के अंदर खड़े हो और अगर आप F12 करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, वो आपका पेस्ट होगा और आपका यहाँ से F12 बटन गायब भी हो जाएगा। देखो गायब हो गया ना यहाँ से। लेकिन अगर आप बाहर आओगे तो F12 आ जाएगा। यहाँ आ गया F12, देखो यहाँ आ गया। अंदर जाओगे क्या F12 बटन है। तो ये कब एप्लीकेबल होगा आपका, जब आप लोग बाहर स्टैंड कर रहे होगे, ठीक है। अगर आप F12 से नहीं कर पाते तो आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आना है, फीचर ऑप्शन के अंदर आना है। आपको मिलेगा क्या, वैट एंड GST। आप यहाँ पर वैट है तो उसकी जगह वैट है तो क्या कर दो आप, GST। और उस पार्टी का जो GSTN नंबर डालना है वो यहाँ से आप क्या कर दीजिए, डाल दीजिए। क्या कर दीजिए आप लोग, यहाँ से डाल दीजिए। कर देंगे इतना। जब आप लोग ये काम कंप्लीट कर चुके होंगे तो आप लोगों को एक चीज में प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी, जब आप किसी का बिल काटोगे तो हो सकता है आपको यहाँ पर टाइप ना मिले। क्या ना मिले आपको, टाइप। क्योंकि जब आप वैट से GST में आओगे, किसमें आओगे, वैट से GST में आओगे तो आपके यहाँ से टाइप मिस हो सकते हैं। तो आपको टाइप आपको जनरेट करना है। आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आना है, फीचर ऑप्शन के अंदर, वैट एंड GST के अंदर आपको यहाँ से टॉपिक मिलेगा, क्रिएट डिफॉल्ट मास्टर। आप इस टॉपिक पे आइए और मास्टर को क्या कर दीजिए आप लोग, GST वर्जन में पिन नंबर डालना जरूरी है।
बिल्कुल भाई, अभी भी कच्चे में काम करने की सोच रहा है। ठीक है, सर इसका क्या मतलब हुआ? इलाज तुम बहुत फीस कर रही हो, सी के बाद में जॉब करो लेकिन बहुत ज़्यादा फीस है, बहुत ज़्यादा। 2 मिनट अगर एक्सप्लेन। हाँ इधर ध्यान दो, इतना कर लोगे उसका मतलब क्या हुआ? हैं? जो क्रिएट जीएसटी मास्टर उसका क्या मतलब हुआ? ये है ना क्रिएट डिफॉल्ट जीएसटी मास्टर। आशीष देखो बता दूं, होता क्या है, अगर आप कभी कभी हम जब किसी के यहाँ काम करने जाते हैं, किसी का ऑनलाइन सिस्टम लेते हैं ना, तो उसके यहाँ पर टाइप नहीं आ रहे होते हैं, मतलब ये सारे जीरो रखे थे, ब्लैंक हो रखे होते हैं, ये मतलब पूरा खाली हो रखा होता है। तो उसके लिए हमें मास्टर चाहिए होते हैं, तो मास्टर आएंगे कहाँ से? तो मास्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आना है, फिर कहाँ आना है आपको, फीचर ऑप्शन पे आना है, फिर कहाँ जाना है आपको, बैट एंड जीएसटी पे, और यहाँ से मास्टर अपडेट करना है। ठीक है आशीष, ये करना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर कोई कहता है कि मेरे पास तो आइटम है, अब आइटम का क्या करना है, हमें आइटमों की 2 चीजें चेंज करनी है, एक तो HSN कोड चेंज करना है, दूसरा टैक्स रेट चेंज करना है। तो उसके लिए आप कहाँ आओगे, आप आओगे बल्क अपडेशन में आओगे, और यहाँ से मिलेगा चेक आइटम अपडेट HSN कोड, इस पे क्लिक करना है, उस आइटम को सिलेक्ट करना है, ऑल आइटम करोगे तो सारी आइटम आपकी यहाँ पर जितनी आइटम होंगी वो आइटम आ जाएंगी। उसके बाद नीचे ध्यान दीजिए क्या लिखा है, अपडेट HSN कोड इन ऑल, आप यहाँ पर क्लिक करोगे और जो भी आप कोड डालोगे वो सभी में चेंज हो जाएगा। आप इस पे क्लिक करो, आप जितना लंबा कोड डालेंगे उतने में आप ये, अब बिल्कुल सही, सूरज ने अच्छा क्वेश्चन कहा कि सर मेरी सभी आइटमों का एक जैसा कोड तो होगा नहीं। तो हम लोग क्या होता है, जब हम लोग किसी के ऑफिस में काम करते हैं ना, तो हम ग्रुप वाइज आइटम बनाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, ग्रुप वाइज आइटम। जैसे यहाँ पर क्या चलता है, जब भी हम लोग किसी के आइटम बनाते हैं ना, तो हम लोग आइटम बनाते वक्त पार्टीशन कर देते हैं। जैसे मेरे पास पैंट का बिजनेस है, किसका बिजनेस है, पैंट का, तो मैं यहाँ पर एक ग्रुप बना लेता हूँ, किसका, पैंट का, और इसको यस कर देता हूँ। तो मतलब किसके अंदर आ गया, ये पैंट के अंदर आ गया। मेरा अगर शर्ट का बिजनेस है तो मैं क्या कर देता हूँ, शर्ट डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ, शर्ट डाल देता हूँ, इसको यस कर दिया, सेव हो गया, हो गया सेव। ऐसे ही मेरे पास अभिलाष टी शर्ट का बिजनेस है, तो क्या डाल दूंगा, टी शर्ट आ गया, और उसका ही मैंने ग्रुप, ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ पर रेट डाल दिया। अब किसी ने कहा कि मेरी शर्ट आइटम का कोड एक जैसा डालना है, तो आपको क्या करना है, बल्क अपडेशन पे आना है, HSN कोड पे आना है, और फिर कहाँ जाना है आपको, ग्रुप, और यहाँ से जाके क्या कर देना है आपको, ऑल ग्रुप कर दिया। तो मुझे क्या लेना है, ग्रुप, कौन सा ग्रुप, पैंट करूंगा तो पैंट का ग्रुप आएगा, फिर इस बटन पे क्लिक करूंगा और इसका कर दूंगा। ये पहले हमें बना के चलना है। टैक्स रेट हाँ एक ही होगा, अब ये नहीं कि आपकी ब्रांड का अलग सबका एक होगा। अच्छा सर, अभी आप जैसे कह रहे थे HSN कोड फिक्स होता है, जैसे और समथिंग उसको अपडेट करने की क्या जरूरत पड़ती है? एक आइटम में जैसे कंप्यूटर का कोड अलग होगा, पैंट का अलग होगा, शर्ट का अलग होगा ना, तो वो तो करना पड़ेगा ना। अपडेट के लिए बोल रहे थे ना, जैसे HSN कोड तो फिक्स होता है, हाँ। पर्टिकुलर आइटम पहले नहीं था, GST में आया है। इधर संदीप अंदर, वहां से खड़े हो, आया अंदर आओ आप लोग फटाफट, इधर आके बैठो ना, मैं करवाता हूँ। आप चेयर निकालो वहां से, कृष्णा आप जाओ, लेट हो जाओगे, आप जाओ वहां से, आपको जाना है, आप लेट हो जाओगे, आप जाइए। है कि एक बार में मेरे सारे HSN कोड क्या कर दो, आप लोग अपग्रेड कर दो, अपग्रेड कर दो। तो आप क्या किस पे क्लिक करेंगे अभिलाष, अपडेट HSN कोड पे, और जो टैक्स रेट हो वो टैक्स रेट आप यहाँ से फिलअप करके छोड़ दीजिए, आ गया। फिर वो कहता है टैक्स कैटेगरी चेंज कर दो, तो इस पे क्लिक करना है और यहाँ से टैक्स कैटेगरी को चुन लेना, ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है, और इसको यहाँ से सेव कर देना, ये आपका काम कंप्लीट हो गया। दूसरा हाँ बोलो, अब भाई ने क्वेश्चन कहा कि सर मुझे HSN कोड चाहिए,
तो मैंने सबको एक वेबसाइट बताई थी, क्या भूल गए? किसको याद है? मुझे बताइए सर। यही साइबेक्स, यहाँ पर जाइए और अपनी आइटम का कोड डाल दीजिए। आइटम का नाम सारा आइटम का नाम नहीं आता है। ये रहा। लेकिन ये तो आप कह सकते हो कि सर ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। मुझे फिक्स बताओ जो मेरी आइटम पे आएगा। आपने डीवैट का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो करा रखा है ना आप लोगों ने, तो बस आपको वहाँ जाना है www.gst.gv.in। इस पे एंटर मारो, कहाँ जाओ, इस वेबसाइट पे आओ। किसी को जीएसटी का टिन नंबर पता है, जीएसटी नंबर पता है और उसका पासवर्ड पता तो बता दो, कैसे आप निकालोगे मैं दिखा देता हूँ। किसी को पता ही नहीं होगा तो बाद में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब आती है, अगर वो कहता है इतना, हाँ HSN कोड अपडेट हो जाएगा, नहीं पता ना, वरना पता होता मैं अपना डाल देता, पता ही नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आना है, कहाँ पर, लॉगिन पे आना है। उसका एक टिन नंबर जीएसटीएन नंबर होगा, उसका जीएसटीएन नंबर आपको सबसे पहले लेना है। हाँ, जीएसटीएन नंबर लेना है, फिर पासवर्ड डालना है और यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर, और यहाँ से क्या डालेंगे, अपना जीएसटीएन नंबर या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वो डालेंगे, उसके पास पासवर्ड होगा और फिर आप साइन अप करेंगे। और उसके ऊपर ऐसे ही करोगे तो आपको सेकंड नंबर मिलेगा HSN कोड आपके बिजनेस के हिसाब से, वो आप डाल देंगे। मतलब आपके काम के साथ, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो आपने बोला, हाँ। उसके बाद आगे यहाँ देखिए आप लोग ये कर लेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि सर मेरे पास 500 पार्टियों का टिन नंबर अपडेट करना है। क्या करना है मुझे? 500 पार्टियों का टिन नंबर अपडेट करना। तो कहाँ आएंगे आप? मल्टी अकाउंट क्रिएशन पे आएंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से जीएसटी अकाउंट नंबर अपडेट करें। क्या यहाँ मुझे पार्टियां दिख रही हैं? नहीं दिख रही तो आप क्या करो, लोड पार्टी पे आओ, शो पार्टी करो और जो आपको शो करनी है वो यहाँ से आप शो करो। सबसे अलग और आप यहाँ से डेप्टर्स करेंगे तो आपका डेप्टर्स आ जाएगा। आगे शो और ऑफ। अब सर यहाँ पर एक बार में सारी पार्टी मॉडिफाई हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी सर, एक बार में आप 500 पार्टियाँ मॉडिफाई कर लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? क्योंकि यहाँ पर आपके जो डाटा है इसके अंदर आपको जीएसटीएन नंबर दिखेगा ही नहीं। क्या नहीं होगा आपका? जीएसटीएन नंबर दिखेगा ही नहीं। क्या होगा आपका? जीएसटीएन नंबर दिखेगा ही नहीं। कोई 2 मिनट बैठे तो बात कर लेगा आपसे, काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ। हाँ हो गया। तो आपको कहाँ जाना है? सिलेक्ट फील्ड पे आना है और यहाँ से किसकी फील्ड चुननी है? जीएसटीएन टिन नंबर। ये आ गई, टेबल इधर कर दो और सेव कर दो, ठीक है। आशीष लोड सिलेक्ट, सबसे नीचे आया, यहाँ पर जीएसटीएन नंबर की फील्ड थी और एरो से इस साइड लिया, ठीक है आशीष, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आ गया, यहाँ से लोड करके पार्टी फिलअप कर दो, आ गया, शो कर दो और ऑफ कर दो। ठीक है, ये पार्टी के टिन नंबर आ रहे हैं, आप यहाँ से अपडेट कर दीजिए और किस पे क्लिक कर दीजिए? सेव। तो आप इस तरीके से बीजी के अंदर काम कर सकते हैं।
और बाकी नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बता ही दिया है कि आप कैसे डीजी के अंदर जीएसटी की रिपोर्टें दे सकते हो, कैसे कैसे आप लोग काम कर सकते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने सीखा कि हम किस तरीके से बिलिंग कर सकते हैं जीएसटी के अंदर। अलग अलग पार्ट है तो अलग अलग जीएसटी नंबर भी